विजन उड़ान पाकिस्तान मुल्क की बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में अगले 5 साल के लिए अहम फैसले। प्राइम मिनिस्टर ने मुआशी टीम को टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात की हिदायत कर दी। कहा टैरिफ में कमी और निज़ाम को आसान बनाया जाए। सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म। पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मयार से हमाहंग करने के लिए नेशनल कंप्लायंस सेंटर तैयार। दूसरे इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में अद्वियात के आलमी मयार में बैनुल-अक़वामी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली से मुलाकातों में अवामी राब्ते बढ़ाने का कह दिया। हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। इदारों की राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बता दिया मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। IMF क्लाइमेट फंड्स की मद में $1 अरब मिलने की उम्मीद। ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन माहाना आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का वज़ारत मौसमियाती तब्दीली और मनसूबाबंदी कमीशन के साथ मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद करने का मशवरा। वज़ीर ख़जाना की सऊदी अरब की निजी कंपनीज़ के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को सराहा। PTI वालों को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हज़म नहीं हो रहा। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा दहशत गर्दी के वाक़यात का जिम्मेदार बानी PTI है। तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों को पाकिस्तान लाई और उन्हें अपना दोस्त बनाया। ओवरसीज़ मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने PTI को मुस्तरद किया। शरपसंद टोले ने दुश्मन के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी पर मुज़ाकरात, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डायलॉग के दौरान खित्ते, आलमी मसाइल समेत मशरिक़ वस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का दहशत गर्दी के हर शक्ल की मज़म्मत का इरादा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का नवा इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात का दौर ब्रसल्स में हुआ। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DG काउंटर टेररिज्म अब्दुल हमीद ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क सिफारत खानों की कारकर्दगी बढ़ाने का टास्क। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कायम करदा ख़ुसूसी ज़ैली कमेटी का पहला इजलास। ज़ैली कमेटी ने पाकिस्तानी सिफारत खानों की मौजूदा ढांचे का जायज़ा लिया। ज़ैली कमेटी का आइंदा हफ्ते से पाकिस्तानी मिशन के जायजे का अमल शुरू करने का फैसला। कमेटी मुतल्लिका पाकिस्तानी सफ़ीरों से तजावीज़ भी हासिल करेगी। एग्जेक्टिव के मातहत आर्म फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंतखिल का इस्तिफसार। बानी PTI के वकील उज़ैर भिंडारी ने दलाइल दिए। फौजी अदालतें आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आइन के आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। हमारा मुद्दा यह है कि कोर्ट मार्शल सिस्टम में आम शहरी को नहीं डाला जा सकता। देखना यह है आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। ट्रेन चलेगी, सवाल यह है किसको बिठाया जा सकता है और किसको नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। कोर्ट मार्शल में जुर्म की नौइयत आर्म फोर्सेस मेंबर्स बताएंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त मुनीर M मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त दायर करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक शामिल। अदालत से इस्तदा की गई वफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में सदर ममलिकत, विफाक और जुडिशल कमीशन समेत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सिंध, बलोचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी फरीक बनाया गया है।
दफ्तर में यकमाली माहौल भी हरासगी की तारीफ में आता है। सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी अदालत के फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हरासगी केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, लेडी डॉक्टर को हरासा करने वाले ड्राइवर की सजा के खिलाफ अपील खारिज की जाती है। खातून डॉक्टर की दरख्वास्त पर मुतसिर पंजाब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को जबरी रिटायरमेंट की सजा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। वर्क प्लेस पर हरासगी आलमी मसला है। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा हरासगी का शिकार होती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वर्क प्लेस पर हिरासत किए जाने में दुनिया के 140 ममालिक में से पाकिस्तान का 145वां नंबर है। कराची में तैमूरियत थाने की हदूद में वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। दरअसल साइम टैंकर के अक़ब में वाल्व से पानी भर रहा था। ड्राइवर ने टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के पहियों के नीचे आकर दम तोड़ गया। मुश्किल अफराद का पथराव वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को तहवील में ले लिया। मुतासरा फैमिली का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। सर्दी अभी नहीं गई, बारिशों से जाती ठंड की वापसी। लाहौर, रावलपिंडी, ननकाना, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। कई मकामात पर यालाबारी भी हुई। लाहौर, फैसलाबाद और शकरगढ़ में छतें गिरने के वाक़यात, खातून जाम हक, 6 अफराद जख्मी। पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर अजला में घटाएं बरस पड़ी। आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में भी बारिश हुई। बालाई इलाकों पर बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। मलिकाई कोहसार मरी में आसमान से उतरते सफ़ेद गालों ने माहौल सहर अंगेज बना दिया। सयाह भी खुशी से झूम उठे, दिलफरेब मौसम को खूब इंजॉय किया। वादी कागा, नारान, शुगरान, बालाकोट, शांगला, नथिया गली, अयूबिया में सड़कें, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। लोअर दीर में लवारी टनल, वादी कमराट समेत दीगर इलाकों में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। सूबाई हुकूमत का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का असूली फैसला। मरीम नवाज ने 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब के नए सिस्टम की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के डीन की तैनाती के लिए सर्च कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की सरबराही में 7 रुकनी सर्च कमेटी का क़याम। कमेटी इंटरव्यूज़ के बाद 3 नाम वज़ीर आला को भिजवाएगी। हतमी मंजूरी मरीम नवाज देंगी। अराजी का तमाम रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज्ड होगा। बलूचिस्तान काबीना डिजिटल लैंड सेटलमेंट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का अहम इजलास। कच्ची कैनाल की ज़रूरी पैदावार पर ज़मींदारों की सूबाई टैक्स में रिलीफ देने पर इत्तिफाक। काबीना का ज़रूरी ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए मौसर कानून नाफिज करने का भी फैसला। बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बिल मंजूर। आबी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। 'मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर में 8 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक का पाकिस्तान के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़ख़ायर 15 अरब 90 करोड़ डॉलर से तजावुज़। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़ख़ायर 3.5 करोड़ डॉलर पर गए। इस वक्त ज़र मुबादला ज़ख़ायर 2 माह के इम्पोर्ट बिल के बराबर हैं। छह माह में शरह सूद 7.5% कम हुई, लेकिन सनती शोबे की पैदावार बढ़ न सकी। दिसंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.7% कमी रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी 1.8% रही। चीनी, फर्नीचर, सीमेंट और आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन में नुमाया कमी आई। दिसंबर में कॉटन, यार्न, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सदक़ा फ़ित्र और फ़िदिया सौम का निसाब जारी कर दिया। रवां साल कम अज़ कम सदक़ा फ़ित्र और फ़िदिया सौम 220 रुपये फ़ी कस अदा किया जाएगा। जौ के हिसाब से 450, खजूर के हिसाब से 1650 रुपये निसाब मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर राकिब हुसैन नईमी कहते हैं, हर मुसलमान पर अपनी माली हैसियत के मुताबिक सदक़ा फ़िक्र फ़र्ज है। सरकारी सब्सिडी वाला आटा इस्तेमाल करने वाला सदक़ा फ़ित्र और फ़िदिया सौम 160 रुपये अदा कर सकते हैं।
15 करोड़ रुपए का मंसूबा, बारिश की चंद बूंदों की नजर, बाइकर्स लेन मंसूबे में नाकस पेंट का इस्तेमाल। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर बाइकर्स लेन मंसूबा बारिश के पानी में बह गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पसंदीदा मंसूबे में LDA की नाअहली, बाइकर्स लेन का पेंट एक ही बारिश ने धो डाला। 15 करोड़ रुपए का बाइकर्स लेन मंसूबा 27 रोज में मुकम्मल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के लिए बातचीत, इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तिफाक। कतर के सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कतर के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में होने वाली इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ़द की शिरकत की दावत दी। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक अल खलीफा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात, दो तरफा सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में फौजी ताउन के दायरा-ए-कार को वसी करने पर इत्तिफाक। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशवराना महारत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज तलब, नॉन निकाती एजेंडा जारी। मुरासले के मुताबिक बिजली बिलों की मद में खसूसी ग्रांट और गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। सवात कैडेट कॉलेज के क़याम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। खसूसी ग्रांट की मंजूरी भी काबीना से ली जाएगी। अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम के नाम की तब्दीली की मंजूरी भी ली जाएगी। इस दौर में सरमाई सियाहत के फ़रोग़ के लिए रेट्रो स्नो फेस्टिवल सज गया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा इवेंट में पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग समेत दीगर मुकाबले होंगे।